नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे आप अपना काउंसलिंग स्वयं किस तरीके से कर सकते हैं बिना किसी के मदद के। आपको हेल्प की जरूरत नहीं है ना। और स्पेशली ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका रैंक बहुत ही ज्यादा है, 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, लेकिन काउंसलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आपका रैंक कम भी है ना, तो भी आप इस वीडियो की मदद से काउंसलिंग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे हम दिखा देते हैं। एक बच्ची है, इनका रैंक आप देख सकते हो। ठीक है, यूआर में 13,919 रैंक है। ठीक है, यूआर में। और बीसी कैटेगरी में 5572 है। सवाल यह है, क्या इनको कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हो सकता है फर्स्ट में ना मिले, लेकिन सेकंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे कैसे तो चलिए, अब बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूँ कि किन किन कॉलेजेस को ऐड करना है। खेला यहीं पे है। ठीक है, अब मान के चलिए इनका रैंक ज्यादा है, ये आपको ही पता है रैंक ज्यादा है। अब ये सोचेंगे सर हमें जीएनएम मिल जाता, तो जीएनएम नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एएनएम के, है ना, एएनएम के सभी कॉलेजेस को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद अगर ये इंटरेस्टेड है लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, फार्मेसी, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एनेस्थेसिया टेक, तो उन सभी कोर्सेज को भी ऐड करेंगे। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है बच्ची तभी। ठीक है, हम लाइव आपको कॉल करके भी पूछ लेंगे उनसे। ठीक है, आपको सब चीज दिखा देंगे कि किस तरीके से आपको भी काउंसलिंग करना है। तो देखिए, लिंक आ चुका है। तो अगर आपको पैरामेडिकल का करना है तो डीसीसी पीएम पर क्लिक करेंगे, और पीएमएम का करना है तो पीएमएम पर क्लिक करेंगे। चलिए, तो मैं पैरामेडिकल का क्लिक करता हूँ। अब देखिए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस बेटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, और इसके बाद जो है साइन इन करना है। तो चलिए, आइए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हम डाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए, अब इसके बाद पासवर्ड। बेटा पासवर्ड आप लोग के पास होगा। ठीक है, पासवर्ड आप लोगों के पास होगा। जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उस समय जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल ही गया होगा, और पासवर्ड भी जरूर जो है साइबर कैफ वाला दिया होगा। तो अब आइए पासवर्ड जो है हम लोग डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मिला लेते हैं एक बार ये 25 से 11। ठीक है, ये तो ठीक है। अब पासवर्ड जो है एक बार हम लोग डाल लेते हैं बेटा। चलिए, पासवर्ड भी हमने यहाँ पे डाल लिया। अब इसके बाद जो है ये सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहा होगा, ये डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 70 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 48 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन इन पर करते हैं बेटा क्लिक। ठीक है, अब साइन इन पर क्लिक करने के बाद, तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने लगेगा। ठीक है, यानी अब जो है आपसे ओटीपी मांगा जाएगा, और ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके रजिस्टर्ड जीमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मांगा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ओटीपी जो है हम डाल लेते हैं। स्टूडेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। ठीक है, तो आप ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन जरूर करना होगा। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओटीपी था, मैंने ओटीपी से अब लॉगिन किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, तो अब देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, अब क्या करना है, मेन खेला यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको फंसना नहीं है किसी के चक्कर में। और एक हाथ जोड़ के विनती है, जो बच्चे हमें पेमेंट कर चुके हैं, आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों का डेटा आ चुका है। हमारी टीम जो है बेटा 18 तारीख तक, लास्ट 18 तारीख तक आपका काउंसलिंग कर देगी। 20 तारीख तक का समय है ना, तो आपको घबराना नहीं है। 18 तारीख तक हम सभी बच्चों का काउंसलिंग कर देंगे। आप कॉल कर रहे होंगे तो हो सकता है हमारी टीम अभी नहीं रिस्पॉन्स कर रही हो, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। अगर पॉसिबल है तो मैसेजेस करो। ठीक है, और हम लोग जरूर आपका काउंसलिंग कर देंगे। या देखिए, अब आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यू कैंडिडेट कीजिएगा ना, तो आपका पूरा डेटा दिखाने लगेगा। ठीक है, पूरा डेटा जो है आपको दिखाने लगेगा। फिर उसके बाद अवेलेबल चॉइस करोगे, तो मतलब कौन कौन से चॉइस अवेलेबल है, ठीक है, वो आपको शो होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बेटा इनका रैंक बहुत ही ज्यादा है, तो इनको जीएनएम मिलेगा नहीं। ठीक है, जीएनएम इन्हें मिलेगा नहीं, तो एनएम को, एनएम के जितने कॉलेजेस हैं उन्हें ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये आपको जरूर फिल्टर पे ध्यान देना है, फिल्ट्रेशन जरूर करना है। इंस्टीट्यूट टाइप पे प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट दो ऑप्शन आ रहा है, तो बेटा प्राइवेट तो करना मत। प्राइवेट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पे करते हैं क्लिक। स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट का नाम है, जैसे इन्हें एएनएम ही मिलेगा। ठीक है, ये तो आप भी जानते हो, एएनएम ही मिलेगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनएम के सारे कॉलेजेस आपको शो होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह है, मतलब देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये अवेलेबल चॉइस था, मतलब यहाँ से आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट हमने सिलेक्ट कर दिया, प्रोग्राम में हम जानते हैं बेटा इन्हें एएनएम ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब देख सकते हैं आप कि अब एएनएम के जो है ना, एएनएम के जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जितने भी स्कूल्स हैं, वो सभी के सभी शो होने लगेंगे, ठीक है। तो इन्हें एएनएम ही मिलेगा, यानी जिनका ज्यादा रैंक है बेटा, आप सभी जानते हो कि एएनएम ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये अवेलेबल चॉइस, मतलब आप अपना चॉइस देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद चॉइस फिलिंग, अब बात आती है चॉइस फिलिंग। तो अब चलिए, अब हम लोग चॉइस को क्या करते हैं बेटा, फिल करते हैं, ठीक है। अवेलेबल चॉइस पे तो हमने कर दिया, अब हमने क्या किया, अब यहाँ से हमने चॉइस को फिल किया। तो चॉइस जैसे ही फिल करने जा रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेटा पासवर्ड, पासवर्ड जो है मांगा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड जो है कर लेते हैं, ठीक है बेटा, पासवर्ड इसको डाल लेते हैं। तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पासवर्ड को डाल दिया, ठीक है। अब फिर से जो है ओटीपी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भिजवा देते हैं, ठीक है। चलिए, फिर से अब ओटीपी हमें यहाँ पे बेटा डालना होगा, उसके बाद ही हम जो है ना चॉइस को क्या कर पाएंगे, अवेलेबल चॉइस को देख पाएंगे, और उसके बाद कॉलेजेस को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको भी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर बेटा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ओटीपी आ रहा है, हम ओटीपी को डालेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपका अगर रैंक ज्यादा है तो किन किन कॉलेजेस को सबसे पहले रखना है। ध्यान से समझना, अगर रैंक ज्यादा है ना, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन आप प्री काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ध्यान देना बेटा किन किन कॉलेजेस को रखना है, कौन कौन से कॉलेजेस को ऐड करना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे मैंने ओटीपी को क्या किया, मैंने ओटीपी को डाल दिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अब ध्यान दीजिए, अब इनका रैंक क्या है, इनका रैंक ज्यादा है, ठीक है। अब इनका रैंक ज्यादा है, अब यहाँ से फिर से एक बार बेटा फिल्टर जरूर कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट टाइप पे जाकर स्टेट गवर्नमेंट कर देना है, और प्रोग्राम में तो आप जानते ही हो कि इन्हें एनएम ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है कि सर इनका रैंक तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इनका रैंक बहुत ही ज्यादा है, तो इनको कॉलेज मिलने की संभावना है कि नहीं है, बिल्कुल है। फर्स्ट राउंड में हो सकता है ना मिले, लेकिन सेकंड राउंड में मिल जाएगा। तो अब ध्यान देना है आपको, अब ध्यान ये देना है कि आपको एएनएम के, ठीक है, अब यहाँ पे एएनएम के ऐसे ऐसे स्कूल को ऐड करना है जो थोड़े से आउटर साइड हो, मतलब बिहार के बॉर्डर पे हो, लाइक कटिहार हो गया, ठीक है। कटिहार हो गया सबसे पहले नंबर पे, कटिहार दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, आप दिख रहा है बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहा है एएनएम स्कूल बरसोई कटिहार, ठीक है। तो सबसे पहले कटिहार को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर दिया, देखो अब ऐड करोगे ना, जो भी चीज ऐड करोगे वो यहाँ पे शो होने लगेगा, मतलब चॉइस नंबर 1 में मेरा क्या है, कटिहार है, मतलब मैंने पहला प्रेफरेंस कौन कॉलेज को दिया, एएनएम स्कूल बरसोई कटिहार, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे गोपालगंज को डाल सकते हो, थोड़ा सा आउटी एरिया है, बच्चे जाना पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ जिनको कोर्स चाहिए भाई, एनी हाउ, जो चाहते हैं कि नहीं सर मुझे किसी भी कीमत पे इस वर्ष करना ही है, तो आप सेकंड नंबर पे गोपालगंज डाल सकते हो, ठीक है। गोपालगंज डाल दिए, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे अब गोपालगंज आपने डाल दिया, उसके बाद छपरा, सारण की ओर भी जा सकते हो, बहुत बच्चे जाना पसंद नहीं करते, तो वहां पे भी जो है सीटों की संख्या बच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनएम स्कूल छपरा सारण डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद जैसे स्क्रॉल करते जाना, ठीक है, आउटी एरिया में बताऊंगा मैं, अब सिवान वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। चौथे नंबर पे मैंने सिवान डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे और स्क्रॉल करते हुए जाना, ठीक है, और स्क्रॉल करते हुए बेटा आप लोग जाना, मधेपुरा डाल सकते हो, ठीक है, मधेपुरा डाल सकते हो। उसके बाद देखिए एएनएम स्कूल में मिलना थोड़ी सी रेयर वाली बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन सब डिविजनल जितने भी है ना, सब डिविजनल हॉस्पिटल, उन्हें भी आप ऐड कर सकते हो, सब डिविजनल वाला जो हॉस्पिटल है, ठीक है, उसे भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखिए फर्स्ट नंबर पे कटिहार रखा है, उसके बाद गोपालगंज रखा है, उसके बाद छपरा रखा है, सिवान रखा है, यहाँ पे जो है ना सीटों की संख्या बच जाती है, ठीक है।
इनका रैंक ज्यादा है। अब रैंक ज्यादा है तो बेटा आपको हमारे अकॉर्डिंग कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना होगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पटना के नियर बाई को ऐड कर देंगे, 4-5 कॉलेज ऐड कर दिए, हो गया, और सोचेंगे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। वो किनको मिलेगा? जिनका रैंक कम है। जिनका रैंक कम होता है ना, उनको हर एक जगह मिल जाता है, लेकिन अगर आपका रैंक ज्यादा है तो ध्यान दीजिए। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे मधुबनी सब डिविजनल में मधुबनी को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। भागलपुर वगैरह में थोड़ा सा बेटा कम चांस है, क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत ही रहते हैं। ठीक है। वहां पे मतलब भागलपुर कॉलेजेस को बहुत से बच्चे ऐड करते हैं। फिर देखिए यहाँ सब डिविजनल कटिहार, इसको भी ऐड कर देते हैं हम। ठीक है। इसके बाद मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि आप अपना चॉइस ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको जो जो अच्छा लगे, जैसे फिर देखिए सब डिविजनल छपरा है, इसको भी हमने ऐड कर दिया। बेगूसराय है, इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है। पूर्णिया, देखिए पूर्णिया में भी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है पूरा बॉर्डर की तरफ है। ठीक है। पूर्णिया हो गया। ठीक है। अब मान के चलिए कि हमने तो भाई ऐड कर दिया यहाँ पे, चॉइस नंबर 10 में मैंने पूर्णिया ऐड कर दिया। मैं चाहता हूँ नहीं, ये चॉइस 5 पे रहता तो ठीक रहता। तो हम क्या करेंगे, अप कर देंगे। जैसे अब देखो 9 पे आ गया पूर्णिया, फिर अप कर देंगे तो ये 8 पे आ जाएगा पूर्णिया, फिर अप कर देंगे तो ये 7 पे आ जाएगा। ठीक है। अप कर देंगे तो ये 6 पे आ जाएगा, फिर अप कर देंगे तो ये 5 पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये 5 पे आ गया। अब इसके बाद 10 कॉलेजेस मैंने इनके ऐड कर दिए। ठीक है। 10 कॉलेजेस मैंने इनके रैंक के अनुसार ऐड कर दिए, मतलब थोड़ा सा आउट एरिया में, मतलब जहाँ पे बच्चे जल्दी करते नहीं है। ठीक है। फिर भी इसके बाद भी जो है देखिए, फिर अभी यहाँ पे एएनएम स्कूल यहाँ पे फिर पूर्णिया है, इसको भी फिर से ऐड कर देंगे। इसके बाद इस चंपारण वगैरह है। ठीक है। तो आप लोग देख के जो है ना अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देना। अब मैं इनके सभी कॉलेजेस को ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ये इनका कहना था कि सर जितने भी कॉलेजेस हैं ना एएनएम के, उन सभी को ऐड कर देते तो सही रहता। तो चलिए बेटा, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए एक भी छूटेगा नहीं इनका। इनका कहना था कि सर प्लीज एक भी मत छोड़िएगा। ठीक है। तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे इनके सभी कॉलेजेस को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। और टोटल मैं दिखा देता हूँ कि कितने कॉलेज है। देखिए टोटल ऐड हो गया। टोटल ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे एक भी शो नहीं होगा। ठीक है। अब देख लीजिए, चॉइस नंबर 1 पे क्या है, कटिहार है। सेकंड पे गोपालगंज है। ठीक है। थर्ड पे सारण है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए कितने चॉइस को हमने फिल किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब 82, मतलब एएनएम के जितने भी सरकारी, फिल्टर जरूर कर लेना बेटा। फिल्टर फिल्टर जरूर करके करना। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट किया था ना, आप भी इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो एएनएम के जितने भी, ठीक है, कॉलेजेस थे, सभी को मैंने ऐड किया। अब ये चाहते हैं कि नहीं सर एएनएम के बाद मुझे फार्मेसी में भी जितना है सब ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मेसी वगैरह, देखिए यहाँ पे फार्मेसी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। इस पे क्लिक करेंगे तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का आ जाएगा। तो चलिए भाई फार्मेसी के भी सभी को ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने सिवान दे दिया, फिर इसके बाद मैंने, मतलब जितने भी हैं मैंने सबको ऐड कर दिया। ठीक है। अब इनका कहना है कि सर फार्मेसी के साथ साथ ईसीजी टैग भी दे दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए ईसीजी टैग के लिए यहाँ पे 2 कॉलेजेस हैं। ठीक है। पीएमआई, इनको भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। अब ये बोल रही है कि ठीक है सर, अब रहने दीजिए, इतना मेरा काफी है। अब क्या करेंगे, अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू मैंने कर दिया। ठीक है। मतलब यहाँ से ये सेव हो चुका है। अब सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड गो टू होम पे गए। तो देखिए टोटल अवेलेबल चॉइस 559 था। फिल कितना किया हमने, 89 किया। अनफिल्ड चॉइस मतलब अभी भी 470 बाकी है। और अभी भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे अनलॉक्ड लिखा हुआ है, अभी लॉक्ड नहीं लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे अभी अनलॉक्ड है। चॉइस लॉकिंग स्टेटस क्या, अनलॉक्ड है, अभी लॉक नहीं किया गया है। तो चलिए, हमने देखिए चॉइस फिलिंग कर दिया। अब व्यू फिल चॉइस, मतलब यहाँ से आप अपना देख सकते हो। यहाँ पे आप अपना देख सकते हो, जो प्रिंट आउट निकल कर आएगा वो इसी तरीके का रहेगा। ठीक है। तो अभी जो है अनलॉक्ड है। अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे क्या डाला है, सेकंड पे क्या डाला है, थर्ड पे क्या रखा है। ठीक है। इसके बाद चलिए अब चॉइस को क्या करते हैं, लॉकिंग। तो चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये भी जरूर लास्ट में चेक कर लेना, 0 है। और स्टेट गवर्नमेंट कितना है, 89 है। ठीक है। 89 है। तो अब अगर आप अभी लॉक करना चाहते हो तो लॉक कर सकते हो, या फिर सोच रहे हो नहीं हम बाद में लॉक करेंगे 1-2 दिन के बाद, तो बाद में भी कर सकते हो। अगर लॉक नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पे जाते हैं। चलिए, फिर से पासवर्ड मांगेगा। ठीक है बेटा, फिर से यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए,
तो यहाँ पे अब यस लॉक पे हम लोग कर देते हैं क्लिक। ठीक है, यस लॉक पे मैंने क्लिक किया तो अब हमारे पास फिर से ओटीपी जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए अब ओटीपी हम डाल के फाइनली जो है प्रिंट आउट करके दिखा देते हैं किस तरीके से जो है प्रिंट आउट निकलता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्पेशली मैंने ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई है जिनका रैंक बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है, वो अपनी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं एक बार ओटीपी आ चुका है, इसको मैं डाल लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली जो है लॉक्ड हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा लॉक्ड। ठीक है, अब लॉक्ड हो चुका है। अब इसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करना है, चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो गया, चॉइस अनलॉकिंग मतलब अब देखो बहुत से बच्चे होंगे, हो सकता है लॉक तो हो गया हो लेकिन आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, तो यहाँ से फिर से आप अनलॉक करके फिर से जो है आप अपना काउंसलिंग दोबारा कर सकते हैं, मतलब फिर से जो है कॉलेजेस को ऐड कर सकते हैं। अनलॉक करने की भी प्रक्रिया है, यहाँ पे खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लॉक्ड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का, पहले से ही दिया इंटरफेस यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके बाद प्रिंट लॉक चॉइस, तो भाई हमने जो लॉक चॉइस को किया उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे जो है आ जाएगा डाउनलोड लॉक चॉइस लेटर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे डाउनलोड भी कर लिया। ठीक है, स्टूडेंट है इनका हमने कर लिया। तो फाइनली जो है एक बच्ची का मैंने आपको करके दिखा दिया, अब आप भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब बेटा आप लोग भी समझ गए होंगे कि आपको भी घर बैठे किस तरीके से काउंसलिंग करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।